अति दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं और पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस सुंदर सुबह के लिए, जिसमें पिता परमेश्वर आपने हमारी सहायता किया कि हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर आपके नाम को महिमा दें, आपकी स्तुति करें, आपकी तारीफ करें और लगातार पिता परमेश्वर हम अपनी नजरें आप पर लगाए रखें, ताकि हम पिता परमेश्वर आपकी सहायता को अपने जीवन में प्राप्त करें। विशेषकर पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए, जो कि पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह में हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी क्षमा लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों पर बनी रहे, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर आपकी सहायता को अपने जीवन में देखें, आपके अद्भुत कार्यों को, आपके आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में होते हुए देखें और प्रभु आपकी आशीषों से निरंतर भरपूर होकर के निरंतर अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपके नाम को महिमा देने वाले होने पाए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप प्रभु लगातार प्रभु प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर हैं और जो आपको पुकारता है पिता परमेश्वर आप उसकी सहायता करते हैं, मदद करते हैं और कभी भी पिता परमेश्वर अपने पुकारने वाले को प्रभु जी शर्मिंदा नहीं होने देते, लज्जित नहीं होने के देते। इसलिए हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। और इस समय फिर से पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह में जितने भी लोग हमारे साथ जुड़कर प्रभु जी आपसे इस वीडियो के माध्यम से प्रार्थना करते हैं, उन सभी को हम आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपके ये सभी लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में आपके अद्भुत कार्यों को अपने देखें और लगातार आपको महिमा देने पाएं, आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिताएं और लगातार पिता परमेश्वर प्रभु जी आपको अपने जीवन के हर पल के द्वारा महिमा देते हुए आप पर अपनी नजरें लगाए रखें और लगातार आपको पुकारें, आपकी सहायता मांगे। महान पिता परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आप महान है, प्रार्थना के सुनने वाले हैं और अपने पुकारने वालों को उत्तर देते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की सुंदर सुबह को हम परमेश्वर के अनुग्रह से अपने जीवन में पाए हैं, तो हम लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में रहें और परमेश्वर पर अपनी नजरें लगाए रखें, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहता है और परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है और परमेश्वर लगातार हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहता है। परमेश्वर हमें निरंतर संभालना चाहता है, अपनी सुरक्षा के घेरे में रखना चाहता है। बस जरूरत है कि आप और मैं निरंतर अपनी नजरें परमेश्वर पर लगाए रखें, परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें, परमेश्वर को पुकारें और परमेश्वर की महिमा करने पाएं, परमेश्वर की स्तुति करने पाएं और परमेश्वर में अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएं, क्योंकि परमेश्वर महान है, अति दयालु है, करुणा निधान है, सर्वशक्तिमान है और सारी सृष्टि का रचने वाला है। और उसने जो कुछ भी हम देखते हैं सब कुछ बनाया है और उसने हम मनुष्यों को अपनी समानता में, अपने स्वरूप में बनाया है, क्योंकि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों के रूप में सृजे गए हैं और परमेश्वर ने हमें यह अधिकार दिया है कि हम अपने परमेश्वर को अपना पिता, अपना अब्बा, अपना प्रभु, अपना स्वामी, अपना मालिक कह के पुकारें और परमेश्वर जो कि हमारा पिता है अपने पुत्रों की जो है लगातार सहायता करता है और सबसे उत्तम पिता होने के कारण हमारे लिए लगातार उपाय करता है, सहायता करता है, मदद करता है, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है। इसीलिए हम अपने जीवन के हर पल में परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर की स्तुति करें, तारीफ करें और हम परमेश्वर को महिमा देने वाले होने पाएं। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप सर्वशक्तिमान हैं, करुणा निधान हैं और पिता परमेश्वर अपने पुकारने वाले की सहायता करते हैं, प्रार्थना का उत्तर देते हैं। और इस समय भी पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों को अपनी आशीषों से भरपूर करने जा रहे हैं। इसलिए हम पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आकर निरंतर जो है सुबह शाम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर की आशीषों को पा रहे हैं, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देख रहे हैं, उसी रीति से हम चाहते हैं कि इस संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आए। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, खास तौर पर उन लोगों को जो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हैं, जो परमेश्वर की सहायता को प्राप्त करना चाहते हैं, जो अपने जीवन में हताश, निराश, परेशान, दुखी है, लाचार हैं और बीमार हैं, चिंता में हैं और शैतान ने बुरे तरीके से उन्हें जकड़ा हुआ है और लोग
लोग जो है अपने बिस्तरों पर पड़े हुए हैं, अस्पताल में पड़े हुए हैं, उनकी सहायता मदद करने वाला कोई नहीं है, अपने जीवन में अकेलेपन को महसूस करते हैं। जब आप ऐसे लोगों को इस वीडियो को शेयर करेंगे तो वे लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आने पाएंगे, हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएंगे और परमेश्वर के अनुग्रह को बहुतायत से अपने जीवन में देखने पाएंगे और परमेश्वर उन पर अनुग्रह करेगा, सहायता करेगा, मदद करेगा और अपनी सामर्थ उंडेल कर उनके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा, चिन्ह चमत्कार करेगा और परमेश्वर उनको आशीष देगा और लगातार वे लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आने पाएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएंगे, परमेश्वर की चंगाई को पा करके परमेश्वर के नाम का गुणानुवाद करने पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट करके भेजें ताकि हम आपके प्रार्थना की हर एक विनतियों के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर की बहुतायत की आशीषों को आप अपने जीवन में देखें और निरंतर अपने जीवन के हर पल के द्वारा परमेश्वर की महिमा करने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब इस समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आइए हम थोड़ा समय निकालें और परमेश्वर के वचन पर हम मनन करेंगे। और जब हम मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 2 अध्याय और 13 पद से लेकर 17 पद तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वह फिर निकलकर झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पीछे आई और वह उन्हें उपदेश देने लगा। जाते हुए उसने हलफई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले, और वह उठकर उसके पीछे हो लिया। जब वह उसके घर में भोजन करने बैठा तब बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठे, क्योंकि वे बहुत से थे और उसके पीछे हो लिए थे। शास्त्रियों और फरीसियों ने यह देखकर कि वह तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, उसके चेलों से कहा, वह तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता पीता है। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। परमेश्वर अपने वचन के सुने और पढ़े जाने पर हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा तो हम यहाँ पर पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे लगातार बहुत भीड़ रहती थी और निरंतर प्रभु यीशु मसीह उस भीड़ को उपदेश दिया करते थे और जब भी उपदेश देते थे तो लोग उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनते थे और जहां कहीं भी प्रभु यीशु मसीह आते जाते थे उनके पीछे पूरी भीड़ हो जाती थी। और जब वो कहीं जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति है जो हलफई के पुत्र है, जिसका नाम लेवी है, जिसे हम मत्ती भी कहते हैं, वो चुंगी की चौकी पर बैठा हुआ है और वो जो है चुंगी लेने का काम करता था। और प्रभु यीशु मसीह ने उसे देखा और उसे देख करके कहा, मेरे पीछे हो ले, और वह तुरंत उठ करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया और जब प्रभु यीशु मसीह उसके घर में गया और खाना खाने बैठा तो प्रभु यीशु मसीह, जैसा कि मैंने बताया, हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अकेले नहीं हुआ करते थे, उनके साथ उनके चेले और बहुत सारी भीड़ रहती थी। तो वो अपनी पूरी भीड़ के साथ जब वहां पर खाना खाने बैठे तो देखते हैं कि जो शास्त्री और फरीसी लोग हैं वो अपने आप को बड़ा धर्मी समझते थे और अपने आप को बहुत बड़े महान लोग समझते थे। और जब उन लोगों ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो चुंगी लेने वालों के साथ और पापियों के साथ खाना खा रहे हैं तो वो प्रभु यीशु मसीह के चेलों से कहते हैं कि तुम्हारा गुरु तो जो है चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाना खा रहा है। तब प्रभु यीशु मसीह उनको जो है इस बात को सुन करके जवाब देते हैं और कहते हैं कि जो भले चंगे हैं, जो अच्छे हैं, जो बीमार नहीं हैं, उन लोगों को वैद्यों की, उन लोगों को डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है, परंतु जो बीमार है उन लोगों को डॉक्टरों की आवश्यकता है। उसी रीति से मैं भी इस संसार में इसीलिए आया कि मैं जो है पापियों को जो है बुलाऊं, पापियों को छुड़ाऊं। मैं धर्मियों के लिए नहीं आया। जो लोग अपने आप को धर्मी समझते हैं उनके लिए मैं नहीं आया, जो लोग अब धर्मी हैं उनके लिए नहीं आया। ऐसा करके प्रभु यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस वचन से हम क्या समझते हैं? इस वचन से हमको ये सीखने के लिए मिलता है कि जब अपने आप को हम जो है बड़ा धर्मी समझते हैं, जब हम अपने आप को जो है बड़ा अच्छा समझते हैं और हम अपने आप को बहुत ही बढ़िया समझते हैं, तो ऐसे में जो है हम परमेश्वर के अनुग्रह को खो देते हैं। क्योंकि वचन हमको सिखाता है कि इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं जिसने पाप ना किया हो और हर किसी ने पाप
किया है और पाप की मजदूरी मृत्यु है। और जब पाप की मजदूरी मृत्यु है और हम यदि अपने पापों को स्वीकार नहीं करेंगे, हम अपने आप को धर्मी समझ के अपने ही घमंड में मरे जाएंगे, तो एक दिन हमारा नाश हो जाएगा, क्योंकि पाप तो हम में भी पाया जाता है। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें जरूरत है कि हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ अपने पापों को स्वीकार करें और परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाए। प्रभु यीशु मसीह को हम अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करें और फिर हम परमेश्वर के अनुग्रह को पा करके प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के उद्धार को पाएंगे और लगातार परमेश्वर की सहायता पाएंगे, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देखेंगे और परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में निरंतर बनी रहेगी। इसलिए हम परमेश्वर के अनुग्रह को ना खोएं, परंतु हम अपने जीवन में लगातार बड़ी नम्रता और दीनता के साथ अपने अपराधों को मानकर स्वीकार के परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर को महिमा देने वाले होने पाएं और परमेश्वर की सहायता निरंतर अपने जीवन में प्राप्त करने पाएं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। आपने लगातार हमें संभाला और हर खतरे, मुसीबत, दुख, तकलीफ, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति से प्रभु जी अपना सामर्थ्य भरा हाथ बढ़ाकर हमें छुड़ाता चला गया और पिता परमेश्वर हमें आशीषित किया। हम धन्यवाद देते हैं। इस समय भी हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, आप प्रभु इन पर दया करें, अपना अनुग्रह उंडेले और पिता परमेश्वर सहायता करें कि जब आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में शैतान के द्वारा लाए गए बहुत सारे उपद्रव की वजह से बहुत ही हताश है, निराश है, परेशान है, दुखी है, लाचार है, बीमार है और पिता परमेश्वर भारी चिंता में डूबे हुए हैं और इनके जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु जी शैतान इनके कामों को सफल होने नहीं देता है और लगातार पिता परमेश्वर ये बहुत प्रयत्न करने के बाद भी प्रभु जी किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं करते हैं और बहुत मेहनत करने के बाद भी पिता परमेश्वर इनके इनकम में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है और लगातार पिता परमेश्वर अपने जीवन में भारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो ऐसे में पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों पर अनुग्रह कीजिए, क्योंकि पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह को जब आपके इन प्रिय लोगों ने अपने जीवन में देखा है और अपनी नजरें आप पर लगाए हुए हैं, तो पिता परमेश्वर प्रभु जी आप इनकी सहायता करें, मदद करें, क्योंकि आज पिता परमेश्वर इन लोगों ने जान लिया है कि आप पिता परमेश्वर प्रभु जी जीवित और महान सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर हैं। इसलिए पिता परमेश्वर जब आपका अनुग्रह अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में हुआ है और जब आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में बड़े हृदय से और अपने सच्चे विश्वास से पिता परमेश्वर आपको पुकार रहे हैं, तो आपकी सहायता पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में निरंतर देखने पाएं और आपकी बड़ी आशीष पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में और अपने घर परिवार के सभी लोगों में प्राप्त करने पाएं और लगातार प्रभु जी आप में अपने जीवन को बिताने पाएं, आपको महिमा देने पाएं और प्रभु जी आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख करके लगातार अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा देने वाले होने पाएं और आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। पिता परमेश्वर आप दया करें, सहायता करें, मदद करें और आपके इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर शैतान के हर एक उन उपद्रव से छुटकारा प्रदान करें जिनकी वजह से पिता परमेश्वर आज अपने आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में पिता परमेश्वर बड़ी लाचारी का जीवन जी रहे हैं। आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की हर एक प्रकार की चिंता को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कीजिए और सहायता कीजिए कि आपके वचन पर पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग पूरा विश्वास करें, जैसा कि आपने पिता अपने वचन में कहा है कि उन आकाश के पक्षियों को देखो जो न बोते हैं न खाते हैं, फिर भी तुम्हारा यहोवा परमेश्वर उनको जो है भरपूरी से खिलाता है और उनके लिए सारी व्यवस्था करता है। तो हम तो मनुष्य हैं जिनसे आप पिता परमेश्वर बहुत प्रेम करते हैं और आपने पिता परमेश्वर हमें बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को पिता परमेश्वर भी नहीं छोड़ा, परंतु उन्हें प्रभु उस कलवरी क्रूस पर बलिदान कर दिया। इसलिए हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर प्रभु जी सहायता चाहते हैं कि आप प्रभु अपना सामर्थ अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में उंडेल करके प्रभु जी इनकी सहायता करें कि ये लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन की हर एक प्रकार की चिंता और हताशा और निराशा से छुटकारा पा करके प्रभु आपके आनंद से, आपकी खुशी से और प्रभु जी आपके पिता परमेश्वर हर्ष से भर जाए, आपकी प्रसन्नता प्रभु इनके जीवन में आ जाए और पिता परमेश्वर ये और इनका पूरा परिवार प्रभु जी आपकी उन्नति को अपने जीवन में देखने पाए और जो भी कार्य पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में करें तो आपकी सफलता पिता परमेश्वर इनके जीवन में आ जाए और आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर अपनी नजरें आप पर लगाए रखने वाले होने पाए और जितनी भी बीमारियां पिता परमेश्वर शैतान ने प्रभु आपके इन प्रिय लोगों के शरीरों में लेके आया है, वो सारी बीमारियां प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके इन प्रिय लोगों के शरीर से दूर होने पाए और पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग आपकी चंगाई को अपने जीवन में बहुतायत से देखें और
आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं और आपकी स्तुति, तारीफ, महिमा, प्रशंसा करते हुए पिता परमेश्वर लगातार प्रभु आपके नाम का गुणानुवाद करें, आपके पिता परमेश्वर अद्भुत कार्यों का वर्णन करें और आपके नाम की गवाही देकर के आपकी स्तुति, तारीफ, प्रशंसा करने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने लगातार हमें संभाला और सहायता किया कि हम प्रभु आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर आपसे प्रार्थना करें और आपने पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन करके अपने इन प्रिय लोगों को आज की सुबह प्रभु जी उत्तर दिया है, आशीष दिया है, चंगाई दिया है और अपने इन प्रिय लोगों की लगातार सहायता करने जा रहे हैं और इनके संग साथ रहकर पिता परमेश्वर इनके हर एक कार्यों को सफल करने जा रहे हैं और अपनी आशीषों की बहुतायतता के द्वारा प्रभु अपने इन प्रिय लोगों को उन्नति और सफलता की ओर लेके जा रहे हैं। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।